बिल्कुल जी, ये तो होना ही था जब इतने पटाखे चले और सारी शाम रात कोई सब जितना भी कानूनी उसमें लिमिटेशंस थी वो सारी तोड़ी गई। उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं थी कहीं पर भी। वक्त जो था 2 घंटे से ज्यादा पूरी रात चले हैं पटाखे। आपके ग्रीन क्रैकर नाम की चीज नहीं थी क्योंकि सब आम कर रहे थे। हमने खुद डब्बियां उठा के इतनी देख रहे थे, इतने सारे मीडिया ने एक्सपोज किया। सो ये सारी चीजें मिला के जो भी और एक जो सोच है वही गलत है यहाँ पर कि आप प्रदूषण करें और फिर उसके बाद उसको साफ करने के लिए आप अलग अलग तरीके लाइए। चाहे आप स्मोक टावर्स लगा देते हैं या कभी कह रहे बिल्डिंग पे स्मोक गन्स लगा दीजिए, पानी स्प्रिंकलर कर दीजिए। अब ये क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है। तो ये सारी जो है तरीका ये बिल्कुल गलत है। आपको सोर्स जो एमिशंस है वहीं पर ही उसको रोकना है। और अगर आप सोचते हैं कि हम प्रदूषण करके, क्योंकि जो उसका जो इफेक्ट होता है, क्योंकि आदमी सोच रहा है कि चलो आपने, बहुत लोग बोल रहे हैं और बहुत गवर्नमेंट भी ऐसे ही सोच रही है कि क्या हो गया, एक दिन पटाखे चले तो 2 दिन बाद साफ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जो इसका PM 2.5 जो मेटल्स हैं, जो गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, ये जब अंदर जाती हैं ये बहुत डैमेज करती हैं और ये इरिवर्सिबल डैमेज है। मानिए कि आप होता है कि एक दवाई खा के जिसको चीज को ठीक कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं है। सो हमारे बच्चे, बड़े लोग जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं उनके घरों में क्या हो रहा है। जो प्रेग्नेंट हैं वो औरतें वो इतनी घबराई हुई हैं क्योंकि जिनकी डिलीवरीज हैं स्केड्यूल्ड हैं अगले 2-3 दिनों में, वो इस बात से बहुत चिंतित है। सो ये सब चीजें हैं जो गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, उनको सही चीज सोचनी है और वी होप दैट दे विल अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल जी, ये तो होना ही था जब इतने पटाखे चले और सारी शाम रात कोई सब जितना भी कानूनी उसमें लिमिटेशंस थी वो सारी तोड़ी गई। उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं थी कहीं पर भी। वक्त जो था 2 घंटे से ज्यादा पूरी रात चले हैं पटाखे। आपके ग्रीन क्रैकर नाम की चीज नहीं थी क्योंकि सब आम कर रहे थे। हमने खुद डब्बियां उठा के इतनी देख रहे थे, इतने सारे मीडिया ने एक्सपोज किया। सो ये सारी चीजें मिला के जो भी और एक जो सोच है वही गलत है यहाँ पर कि आप प्रदूषण करें और फिर उसके बाद उसको साफ करने के लिए आप अलग अलग तरीके लाइए। चाहे आप स्मोक टावर्स लगा देते हैं या कभी कह रहे बिल्डिंग पे स्मोक गन्स लगा दीजिए, पानी स्प्रिंकलर कर दीजिए। अब ये क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है। तो ये सारी जो है तरीका ये बिल्कुल गलत है। आपको सोर्स जो एमिशंस है वहीं पर ही उसको रोकना है। देखिए, पहली बात, डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन नहीं किया गया है। ना तो सिर्फ ग्रीन क्रैकर जलाए गए हैं, हर तरीके के क्रैकर्स कल हमें जलाने में देखने में मिले हैं। उसके साथ साथ एक जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का बैन था कि कोई लड़ी वाले पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाए गए हैं। तीसरा जो बैन था कि 8 से 10 बजे के बीच में ही जलाए जाएंगे, वो भी नहीं माना गया है और हमें रात को देर रात तक वो पटाखों की आवाज़ें अपने आसपास सुनाई दी हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो धारणा थी कि हमारा जो सिस्टम है वो बेटर एनफोर्समेंट करके पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेगा, वो हम करने में असफल रहे हैं हमारा सिस्टम, और हम एज सिटीजन्स वी हैव फेल्ड इन दिस। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये कहा गया था कि ग्रीन क्रैकर 30% लगभग कम प्रदूषण करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो एनवायरमेंटल डोमेन में काम करते हैं, एयर क्वालिटी के डेटा को देखते हैं, हम सब लोग काफ़ी पहले से कह रहे थे ये जो 30% जो गेन है, पहली बात तो एक डीजल कार से 30% पॉल्यूशन कम कर दिया जाए तो वो ग्रीन नहीं हो जाती, तो एक वो मिसनोमर था, ऑक्सीमोरन था। दूसरा, जब उन पटाखों की संख्या बढ़ जाएगी, उनका क्वांटम बढ़ जाएगा, तो ये गेन कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल जो इमिशन लोड कल पटाखों से आया है वो पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब की बार दिवाली 20 अक्टूबर को है, जो पिछले कई सालों के मुकाबले जो कि नवंबर में या अक्टूबर के एंड में आती थी उससे पहले है। इसका मतलब ये है कि जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है वो स्लाइटली बेटर होनी चाहिए थी, लेकिन कल रात को हमारी जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है वो भी थोड़ी सी काम थी, जिसने पोल्यूशन के बिल्डअप को बढ़ावा दिया है। और उसकी वजह से हमने क्या देखा कि 7 बजे के बाद जब पटाखे जलाने शुरू हुए वो पोल्यूशन लेवल
ज़्यादातर डीपीसीसी के स्टेशन 900,000 माइक्रोग्राम तक गए हैं और उसके बाद उन्होंने डेटा देना बंद कर दिया है। और वो जो दोबारा से 4 घंटे बाद डेटा देना स्टार्ट किया, फिर से वो 900-700 के आसपास शुरू हुआ और सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक पोल्यूशन के लेवल काफ़ी हाई थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस बार दिवाली काफ़ी पोल्यूशन वाली रही। और जो क्या कर सकती है गवर्नमेंट अभी, क्या सबसे पहले स्टेप लेने चाहिए? जैसे आप बता रहे कि पॉल्यूशन ज्यादा रहा है इस बार, क्या करना चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो सरकार अभी भी कर सकती है। हालांकि बहुत प्रदूषण वाली दिवाली रही है। पिछले सालों को अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कि जो स्टबल बर्निंग का अभी पीक आना बाकी है वो नवंबर के दूसरे हफ्ते के आसपास आता है। और उसके सिवाय भी जो ट्रांसपोर्ट से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है वो उसके चलते सर्दी काफ़ी पोल्यूशन वाली होती है दिल्ली में। तो ऐसे में सरकार, अभी भी टाइम है सरकार के पास और पोल्यूशन रेगुलेटर के पास कुछ चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्शन लेने का। और वो तरीके ये हैं, पहला तरीका ये होगा कि जो स्टबल बर्निंग होने वाली है उसको रोकने के लिए एक बेटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म टीम्स ग्राउंड पर भेजी जाएं और उनको, जो फार्मर्स को, ताकि जलाए ना स्टबल को, उसके अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाएं, उनसे स्टबल लिया जाए। दूसरा इसका तरीका ये होगा कि अगर हम स्टबल बर्निंग का किसी न किसी तरीके से कम भी कर देते हैं कंट्रीब्यूशन, तो पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वेस्ट वगैरह से पोल्यूशन होता है, वो एक लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इशू है। उसको अगर डिसिजिवली ठीक करना है तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास इनफ डेटा और ऐसे टूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आज पोल्यूशन कहाँ से कितना आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, किस फैक्ट्री से आ रहा है और आने वाले 3 दिन में कितना आएगा। तो उस डेटा का सही प्रयोग करके जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, राज्य सरकार है और केंद्र सरकार उन हाई पॉल्यूटिंग सोर्सेज के ऑपरेशन को मिनिमाइज कर सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में, ताकि वहां से पोल्यूशन लोडिंग ज्यादा ना हो। अब अच्छी बात दिवाली के लिए ये भी रही कि जो अब की बार हवा आ रही थी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही थी, जो कि हरियाणा पंजाब की तरफ से नहीं थी और स्टबल बर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। आने वाले कुछ दिनों में हवा की डायरेक्शन भी बदलेगी, वो हरियाणा पंजाब की तरफ से होगी और स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स भी बढ़ेंगे। तो पोल्यूशन बढ़ना लाजमी है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से सरकार और लोग उनका साथ दें तो पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता है। साफ हवा लेना पॉसिबल शायद नहीं होगा इस विंटर में, लेकिन थोड़ी कम हानिकारक हवा हम जरूर कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही विंटर्स हर साल आता है हम देखते हैं कि AQI बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जैसे हवा कोल्ड हो जाती है तो विंड स्पीड कम हो जाती है और कोल्ड एयर जो है वो ऊपर नहीं उठती, तो उसकी वजह से जो लो लेवल में पॉल्यूशन उससे एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। फर्दर अभी हमने देखा कि दिवाली पे काफी क्रैकर्स भी बंद हुए हैं, तो उससे एकदम से धुआं बढ़ जाता है। पर 2 दिन पहले ही हम देख रहे थे AQI बढ़ना शुरू हो गया और दिवाली के बाद ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि एकदम से हाई जाएगा। तो जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो खासकर जिन लोगों को एलर्जीज हैं उन लोगों के सिम्टम्स बढ़ेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है तो उनको सांस की दिक्कत आना, आंखों में पानी आना, नाक बहते रहना, छींके आना, गले में खराश रहना, खांसी होना, ये सब सिम्टम्स बढ़ने के पूरे चांस हैं, जो ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। ऑलरेडी आज दिवाली के बाद पहला दिन है और हमने देखा है कि ऑलरेडी मरीज आने लगे हैं। कल ही कुछ मरीज जो मेरे फॉलोअप हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी, तो ये अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको पहले से ही एलर्जी या सांस की प्रॉब्लम है, एक तो अपनी दवाई रेगुलर खाइए। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये है कि हम दवाई तभी खाते हैं जब हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, हम प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेते, तो वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा पॉल्यूशन में इस वक्त बाहर कम से कम जाएं, खासकर जिन लोगों के लंग्स ऑलरेडी वीक हैं, बच्चे, बूढ़े, ये सबसे ज्यादा प्रोन है, तो इन लोगों को बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर बाहर जाना भी है तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क से काफी हद तक ये पॉल्यूटेंट्स फिल्टर हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। फर्दर पानी का इंटेक अच्छा रखें। अगर आप पानी अच्छा लेते हैं तो आपका म्यूकस ह्यूमिडिफाइड रहने से पतला रहता है, जिससे आप ये पॉल्यूटेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। डाइट में हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन्स ज्यादा होने चाहिए, खास फल फ्रूट साथ में और खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स जो आते हैं पॉल्यूटेंट्स के वो कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो हम घर में फॉलो कर सकते हैं। स्टीम ले सकते हैं साथ में, जिससे हमारे सिम्टम्स कम हो। घर में जो घरेलू नुस्खे होते थे, हनी के साथ जिंजर का रस और थोड़ा वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ऐसी चीजों से फायदा होगा। You want to add anything else? देखिए,
अभी जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस टाइम पे ये कहना चाहूंगा कि जो AQI लेवल है वो बढ़ना था ही। हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, पर ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करते। वो ग्रीन क्रैकर्स इसलिए हैं कि वो नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कुछ हद तक कम करते हैं, आई वुड से 30% तक कम करते हैं, पर जीरो नहीं करते हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन या AQI नहीं बढ़ेगा उससे, तो वो उसका इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ क्रैकर्स की बात नहीं है, जो ये सीजन चेंज होता है इस टाइम वैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है। तो अभी स्टार्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम अभी स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप को काफी हद तक सेफ रख पाएंगे।